वबरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामाईन और नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सामाईन और नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो बराह मेहरबानी इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की इत्तिला आपको बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। एक गैर मुस्लिम मुहक्किक के तासरात के मुताबिक शुरू में तो बदन इंसानी शराब के नुकसानात का मुकाबला कर लेता है और शराबी को खुशगवार कैफियत मिल जाती है, मगर जल्द ही दाखिली कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है और मुस्तकिल मुज़िर असरात मुरतब होने लगते हैं। शराब का सबसे ज़्यादा असर जिगर पर पड़ता है और वो सिकुड़ने लगता है। गुर्दों पर इजाफी बोझ पड़ता है जो बिलाखिर निढाल होकर इंजाम कार नाकारा और फेल हो जाते हैं। अलावा अज़ीज़, शराब के इस्तेमाल की कसरत दिमाग को सोजन में मुब्तला कर देती है, आसाब में सोजिश हो जाती है। नतीजा ये होता है कि आसाब कमज़ोर और तबाह हो जाते हैं। शराबी के मैदा में सोजिश हो जाती है, हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती हैं। शराब जिस्म में मौजूद विटामिन्स के ज़खायर को तबाह कर देती है। विटामिन बी और सी इसकी गारत गरी का बिलखुसूस निशाना बनते हैं। शराब के साथ साथ तंबाकू नोशी भी की जाए तो इसके नुकसानात कई गुना बढ़ जाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का शदीद ख़तरा रहता है। कसरत से शराब पीने वाला थकन, सर दर्द, मतली और प्यास की शिद्दत में मुब्तला रहता है। बेतहाशा शराब पी जाने से दिल और सांस लेने का अमल रुक जाने और फौरी तौर पर मौत के घाट उतर जाने का ख़तरा बढ़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें शराब के नुकसानात से, शराब पीने से और शराब के शर से महफूज फरमाए। इस्लाम ने तो इसको हराम करार ही दिया है, मगर एक गैर मुस्लिम रिसर्चर के मुताबिक इसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं पीने के।